डिमांड वर्सेस सप्लाई, मांग और आपूर्ति के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई इस कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। हम इकोनॉमिक्स में डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, डिमांड और सप्लाई का पता नहीं है, फिर डायरेक्ट डिस्कस करते हैं दैट इज अबाउट द इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति क्या होती है, डिफ्लेशन क्या होती है, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है। तो ये कंसेप्ट, ये टॉपिक तब तक समझ में नहीं आएंगे, इकोनॉमिक्स के कम से कम 2 चैप्टर है, जब तक आपको डिमांड एंड सप्लाई के बारे में पता नहीं होगा। डिमांड, मार्केट में किसी चीज की डिमांड किसे कहते हैं, और किसी चीज की आपूर्ति किसे कहते हैं, सप्लाई किसे कहते हैं। हम नॉर्मली कह देते हैं कि डिमांड, लोगों को किसी चीज की नीड हो रही है तो हम कहते हैं कि उस मार्केट में उस चीज की डिमांड आ गई, ऐसे होता है क्या। फॉर एग्जांपल, एक मर्सिडीज का बहुत बड़ा शोरूम है, कौन सा, दैट इज मर्सिडीज का बहुत बड़ा शोरूम है। यहां पर एक रामू नाम का लड़का है, ये मर्सिडीज का बहुत बड़ा शोरूम है, रामू नाम का लड़का है, यहां पर बहुत सारी बड़ी बड़ी कारें हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी ब्रांडेड कार है और एक्सपेंसिव है, कोई 60 लाख की है, कोई 80 लाख की है, ठीक है। इतना सब मान के चलो, इस एग्जांपल से देखना, रामू है, रामू मर्सिडीज शोरूम के बाहर खड़ा है, 60 लाख की कार है और एक कार है 80 लाख की। अब रामू की नजर पड़ी इस कार पर और कार की देख के कहा यार कितनी मस्त है, इस कार को खरीद लेते हैं। क्या कहा रामू ने कि ये कार कितनी बढ़िया है, इस कार को खरीदना ही है। यहां पर एक मैनेजर खड़ा था और मैनेजर ने सुन लिया इसकी बात को, मैनेजर ने इसकी बात को सुन लिया कि रामू कह रहा है कि मेरे को कार खरीदनी है। तो क्या मैनेजर को समझ लेगा कि ठीक है डिमांड आ गई कार की, अब कार 2-3 और मंगवा दो भाई, ये कार तो बिक गई, ऐसे होता है क्या। ऐसे तो रोज के कम से कम 10 से 20 ग्राहक इस मर्सिडीज को बाहर देखते, सपने देखते, ख्वाब देखते कि हम इस कार को खरीद ले, जेब में पैसा नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है, खरीदने की औकात नहीं है, तो क्या मैनेजर लिख लेगा 20 जने देख के गए तो 20 कारें मंगवा दे अगले दिन सुबह, नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसके पास पैसा होगा, अगर ये करोड़पति बंदा है, रामू के पास 1 करोड़ रुपया होगा, एडवांस जाके बोलता है ये लो 10 लाख रुपए, मुझे ये मर्सिडीज कार खरीदनी है, कार मंगवा लो, तब तो वो चीज डिमांड के अंदर आएगी, क्योंकि इसके पास क्या है, मनी, पैसा, परचेजिंग पावर। जब तक इस बंदे, इस रामू के पास पैसा नहीं होगा तब तक वो चीज डिमांड में नहीं आएगी। तो किसी चीज की डिमांड कब बढ़ेगी, जब क्या होगी, लोगों को नीड होगी उस चीज की, और उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या होगी, उनके पास परचेजिंग पावर होगी, उनकी औकात होगी, उनके पास मनी होगी, तब हम कह सकते हैं इस चीज की डिमांड है, इस चीज की मार्केट में डिमांड है। अब आता है सेकंड टर्म, दैट इज सप्लाई। आपूर्ति कौन करता है, आपूर्ति कौन करेगा। अपन, हमें कोई चीज खरीदनी है तो हम तो क्या होगा, कस्टमर। अपना रोल किसमें होता है, दैट इज इन डिमांड। कस्टमर का रोल किसमें होता है, दैट इज इन डिमांड। तो सप्लाई में रोल होगा दैट इज मैन्युफैक्चरर। किसका रोल होगा, दैट इज मैन्युफैक्चरर, जो निर्माता है, ठीक है। सेलर हो गए, यही तो मार्केट में सप्लाई चेन को कंट्रोल करेंगे, यही तो सप्लाई डिसाइड करेंगे कि भाई कितनी मर्सिडीज भेजनी है। मर्सिडीज के शोरूम में कारें बन रही है तो मर्सिडीज वाला ही तो डिसाइड करेगा, मैन्युफैक्चरर। जहां पर ये बनती है सेल्स डिपार्टमेंट होगा इनका, वही डिसाइड करेगा कितनी मर्सिडीज मार्केट में भेजनी है। और ये क्या करते हैं, इनकी एक टीम होती है, ये एनालिसिस करती है कि मार्केट में कितनी डिमांड आ रही है, समझ रहे हो। जैसे आपने देखा होगा कि आईफोन क्या मार्केट में ऐसे 15-20 लाख पूरी इंडिया में बेच दिए शोरूम में, लिमिटेड बेचते हैं। लेकिन वही अगर एमआई की बात करते हैं तो इनकी फ्लैश सेल आती है जिसमें 5-5 लाख फोन बिक जाते हैं 2-2 मिनट में। फ्लिपकार्ट वगैरह पर सेल्स आती है, तो क्योंकि उसकी चीज डिमांड ज्यादा है। डिमांड क्यों है कि 8-8, 10-10 हजार रुपए में इतने फीचर्स मिलते हैं, लोगों की परचेजिंग पावर तो होती है 8-10 हजार, कोई हर कोई निकाल देगा 8 to 10 के, तो फटाक से ऑर्डर होगा, तो ये उस हिसाब से सप्लाई करते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन वही आईफोन वाले की सेल निकाल दो, इतना होता है क्या, वो लिमिटेड ही बेचता है, उसको पता है ना इतने खरीदेंगे ही नहीं लोग। ओके, तो यहां तक पता चल गया कि परचेजिंग पावर डिपेंड करती है डिमांड पर, और सप्लाई, आपूर्ति कौन करेगा, दैट इज मैन्युफैक्चरर और सप्लायर। ओके, यहां तक पता चल गया। अब एक चीज आती है कि डिमांड बढ़ जाए, किसी चीज की डिमांड बढ़ जाए सप्लाई से, ठीक है। इस बंदे के पास सप्लाई के लिए कार है 10 मर्सिडीज, कितनी है, 10 मर्सिडीज। डिमांड आ गई 30 मर्सिडीज चाहिए, 30 लोगों की डिमांड आ गई, तो ऑब्वियसली 30 को एक साथ कैसे देगा यार, 30 सबको नाराज करेगा क्या। 10 मर्सिडीज है उसके पास, 30 के बाद कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो इस केस में चांसेस होते क्या बढ़ जाएंगे, प्राइस 60 लाख की कार के प्राइस कर देगा 1 करोड़ रुपया। कितना, समझो इस कंसेप्ट को, समझो, दिल पे मत लो इस चीज को। 1 करोड़ कर देगा तो ऑब्वियसली 30 में से 25 बंदे में से होंगे, 25 या 20 मान लो, जो कहेंगे ना भैया ना, हम नहीं लेंगे, 1 करोड़ में हम नहीं लेंगे, सस्ती होगी तब लेंगे। तो क्या, प्राइस बढ़ गई, तो डिमांड बढ़ेगी किसी चीज की सप्लाई से, तो उसमें क्या होगा, प्राइस इंक्रीज होगी, प्राइस हाइक होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है, मुद्रास्फीति बढ़ेगी। ओके, सेकंड कह रहा है कि डिमांड कम हो जाए, क्या हो जाए, डिमांड कम हो जाए और सप्लाई बढ़ जाए।
मार्केट में सप्लाई बढ़ जाए किसी चीज की तो ऑब्वियसली उस चीज की प्राइस घट जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं फ्रूट का, ठीक है, तो एप्पल की बात करता हूं। एप्पल जब सीजन में होगी, एप्पल का फ्रूट सीजन में होगा तो इतना महंगा आता है क्या? कितनी सप्लाई होती है उस सीजन में, बहुत सारे एप्पल आते हैं, डिमांड भी बढ़ती है, सप्लाई भी प्रॉपर चलती है, तो उस टाइम 50 रुपए किलो होते हैं, उस टाइम 50 रुपए किलो होते हैं। लेकिन ऑफ सीजन जहां पे इनका प्रोडक्शन ही नहीं है, इनके पास सप्लाई है ही नहीं है, इतना प्रोडक्ट लिमिटेड इनके पास एप्पल आ रहे हैं, खाने वाले तो खाएंगे, तो फिर क्या करेंगे? 150 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये किलो तक होता है। जैसे कोविड में देखा होगा, नींबू का 8% 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये किलो से ज्यादा कभी नींबू नहीं जाता है, लेमन। लेकिन कोविड टाइम में डिमांड बढ़ गई थी, हर कोई नींबू 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 कर रहा था, लाखों लोगों को नींबू लेमन की नीड हो गई थी, और लाखों लोगों को जब लेमन की नीड हो गई, डिमांड बढ़ गई उस कंडीशन में, तो इन्होंने क्या किया? ऐसे तो है नहीं, जादू किया और नींबू लेमन आ गए। इन्होंने कहा कि भैया प्राइस बढ़ा दो, जिसकी औकात होगा, जिसकी परचेजिंग पावर होगी, जिसको नीड होगी वो परचेज कर लेगा। तो जब महंगाई होती है तो सप्लायर को बड़ा प्रॉफिट होता है, इसको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो इन्फ्लेशन के कारण, इन्फ्लेशन के साइड इफेक्ट देखे तो फर्स्ट थिंग क्या आएगा? प्राइस बढ़ेगी। प्राइस बढ़ने से क्या होगा? इनको सप्लायर को फायदा होगा, जॉब की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, ठीक है। एक लिमिट तक होती है, ज्यादा से ज्यादा महंगाई बढ़ेगी तो कहां से अपॉर्चुनिटी होगी? थर्ड कंसेप्ट कह रहा है कि कालाबाजारी करेंगे लोग, स्टोरेज करना चालू कर देंगे चीजों का, ठीक है। लोग हर कोई स्टोरेज, कोविड में देखा दे रहा था ना, रेमडेसिविर का इंजेक्शन के स्टोरेज करने लगे लोग, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाए, तो वो स्टोरेज करेंगे। फोर्थ होता है जो गरीब होता है ना, उसके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, गरीब की हालत बिगड़ जाती है महंगाई से। फिफ्थ होता है कि जिनको डीए मिलता है, महंगाई भत्ता मिलता है गवर्नमेंट सर्वेंट को, तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बेचारे जो 15-20 हज़ार की नॉर्मल जॉब कर रहे हैं, उनको तो डीए तो मिलता नहीं है, तो उनके साथ चोट हो जाती है। तो उनके लिए भी इन्फ्लेशन, महंगाई, मुद्रास्फीति बहुत बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर क्रिएट करती है। आई थिंक आपको इतना बेसिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर।